हिंदी वर्सेस मराठी का जो विवाद महाराष्ट्र में बीते कई महीनों से चला रहा था, उसमें अब नया मोड़ आ गया है। महाराष्ट्र में अब सिर्फ हिंदी बोलने नहीं बल्कि गुजराती लिखने वालों के खिलाफ भी राज ठाकरे की पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। राज ठाकरे के कार्यकर्ता जगह जगह जाकर कानून हाथ में लेकर गुंडागर्दी पर उतारू हैं। कुछ तस्वीरें आपको जरूर देखनी चाहिए जो मुंबई अहमदाबाद हाईवे से आई हैं। इस हाईवे पर खाने पीने की कई दुकानें हैं जिन पर गुजराती भाषा का बोर्ड लगा हुआ है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे गुजराती में लिखे गए बोर्ड या तो गिराए जा रहे हैं या फिर तोड़े जा रहे हैं। काठियावाड़ी नाम से इस हाईवे पर खाने पीने की कई बड़ी दुकानें हैं। उन्हें दुकानों पर एमएनएस कार्यकर्ता जबरदस्ती ये बोर्ड तोड़ते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। होटल न्यू काठियावाड़, गिरनार काठियावाड़, कैलाश सरोवर रेस्टोरेंट के साइन बोर्ड को राज ठाकरे की पार्टी के लोगों ने उतार दिया या फिर तोड़कर फेंक दिया, क्योंकि इन बोर्ड्स पर नाम गुजराती में लिखे थे। गुंडागर्दी पर उतारू एमएनएस के कार्यकर्ता दुकानदारों को धमका रहे हैं कि अपनी अपनी दुकानों पर साइन बोर्ड सिर्फ मराठी में लगाएं, किसी दूसरी भाषा में नहीं लगाएं। मला आमच्या पक्षाचे नेते अविनाश जाधव यांनी आत्ताच सांगितलं, निरोप दिला आहे की गुजरात हायवेला ज्या गुजराती पाट्या लागलेल्या आहेत त्या जाता जाता सगळ्या साफ करून जायच्या आहेत असं त्यांनी मला आदेश दिलेला आहे। आज गुजरात हायवेवरती जे काही गुजराती, तमिळ, मद्रासी ज्या काही पाट्या आहेत त्या कुठल्याच पाट्या दिसणार नाही याची काळजी आम्ही घेऊ। आपण आपली भाषा टिकवणं गरजेचं आहे आणि जर हे बाहेरचे उपरी येऊन जर या ठिकाणी अशी कामं करत असतील, त्यांच्या राज्याचे भाषा या ठिकाणी वापरत असतील तर ती आम्ही पुसण्याचं काम करणार। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन इस मुंबई और उसके आसपास के इलाके को वोट बैंक की राजनीति के लिए निशाना बनाया जा रहा है। मराठी भाषा में बोर्ड लगाना महाराष्ट्र में अनिवार्य है, लेकिन इस कानून को पालन कराने का काम किसी नेता का है या सरकार और प्रशासन का? आखिर हाथ में कानून क्यों? पहले हिंदी पढ़ाने को लेकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने नफरत की नींव रखी, उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया, मारपीट की, और अब राज ठाकरे और उनके समर्थकों का हौसला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो महाराष्ट्र में और किसी भाषा को, किसी बोली को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पहले हिंदी बोलने वालों से मारपीट की दर्जनों तस्वीरें आपको हम दिखा चुके हैं। यह सिलसिला अब भी थमा नहीं है। फिर राजस्थानी दुकानदारों को निशाना बनाया गया, उनसे मारपीट की गई, जिसको लेकर अच्छा खासा बवाल हुआ था। अब राज ठाकरे की पार्टी की ओर से पड़ोसी राज्य गुजरात की भाषा को टारगेट किया जा रहा है, जबकि मराठा राजनीति करने वाले महाराष्ट्र के बड़े नेता कई मौकों पर जय गुजरात के नारे लगाते हुए दिखाई दे चुके हैं। हम साथ हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की ओर से, एक तो अभी डिप्टी सीएम भी हैं, उनकी ओर से जय गुजरात का नारा भी लगाया जा रहा है। लेकिन अपनी सस्ती और छीछेदार सियासत को चमकाने के लिए राज ठाकरे के गुंडों की ओर से लगातार दूसरी भाषा बोले जाने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है। सवाल यह है, मुंबई और आसपास के उपनगरों में मराठी बनाम गुजराती का विवाद इतना तूल क्यों पकड़ रहा है? असल में मुंबई की सियासत में गुजराती वोटर अहम भूमिका निभाते हैं। मुंबई में करीब 17% गुजराती वोटर हैं। गुजराती वोटर 40 वार्ड में जीत हार तय करते हैं। मुंबई में कारोबार पर गुजरातियों का दबदबा है। शेयर बाजार में 4000 गुजराती स्टॉक ब्रोकर हैं। हीरा कारोबार में बड़ी संख्या में गुजरात के लोग शामिल हैं। ये गुजराती वोटर मुंबई और आसपास के उपनगरों में बीजेपी के पक्के वोट बैंक माने जाते हैं। बीएमसी में गैर मराठियों के खिलाफ मोर्चा खोलकर राज ठाकरे और उद्धव की कोशिश मराठी वोटरों को अपने पाले में करने की है। विधानसभा चुनाव में मराठी वोटरों ने मुंबई में बीजेपी को अपना समर्थन दिया था। विधानसभा चुनाव के नतीजों को डिकोड करेंगे तो पाएंगे कि उद्धव और राज से ज्यादा शिंदे पर मराठी वोटरों ने अपना भरोसा जाहिर किया। अब जब से राज और उद्धव साथ आए हैं, तब से उनकी कोशिश मराठी वोटरों को अपने पक्ष में गोलबंद करने की है। लेकिन इनके पास कोई रोड मैप नहीं है मराठी मतदाताओं के लिए। उनकी जिंदगी कैसे बेहतर की जाए, उनके हाथों में कितने पैसे दिए जाएं, वो किस तरह से और सशक्त हों, उनके बच्चे आगे और कैसे पढ़े लिखें, इसको लेकर चर्चा नहीं हो रही है। दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों को टारगेट करके, डर दिखाकर ये लोग अपनी सस्ती राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अपने अस्तित्व को बचाने की ये लड़ाई है जिसमें ये फूट डालो और राज करो की सियासत अपना रहे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के बीच वैसे तो विवाद बहुत पुराना है, लेकिन मुंबई को आर्थिक राजधानी बनाने में गुजरातियों का बड़ा योगदान है। बावजूद इसके मराठी बनाम गुजराती का नया राउंड महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है। दरअसल 1960 में भाषा के विवाद पर महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुए थे। अलग राज्य को लेकर दोनों जगह तब काफी बवाल मचा था।
दोनों ही राज्य तत्कालीन बॉम्बे प्रांत का हिस्सा थे। गुजराती लोग बंबई को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाने के विरोध में थे, लेकिन तब का बंबई, जिसे आज हम और आप मुंबई के नाम से जानते हैं, वो महाराष्ट्र का हिस्सा बना। मराठी बोलने वालों की संख्या यहां शुरू से ही सबसे ज्यादा है। अब आपको महाराष्ट्र में इस भाषा विवाद से जुड़ी दो वायरल तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर गुजरात के रापड़ से बीजेपी विधायक वीरेंद्र बहादुर सिंह के जनसंपर्क दफ्तर की है, जो उन्होंने नवी मुंबई में खोल रखा है। इस दफ्तर पर जो बोर्ड लगे थे वो गुजराती में लिखे हुए थे। एमएनएस के विरोध के बाद इस बोर्ड को पिछले दिनों बदला गया है। और दूसरी तस्वीर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक पुराना लिफाफा वायरल हो रहा है, जिस पर लिखा है कि हिंदी देश को जोड़ती है, इसे प्रयोग में लाएं। ये दोनों तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं। फूट डालो और राज करो की सियासत इस देश के किसी भी कोने में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। आम लोगों को लड़ाकर जो अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं, उनसे जनता दूरी बनाकर रखे, वही अच्छा है। और ऐसे लोगों को भी समझना होगा कि जनता के भले के लिए काम करें, उन्हें बांटने के लिए मैदान मत सजाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।